दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से एवरेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कल इसके 12 सवालों को सॉल्व किया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार आया है इस चैनल पे तो आप लोग जाके मेरे एवरेज चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को देखो, तभी जाके आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, बीच से देखोगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए प्रीवियस में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, उसको जाके पहले देखो, उसको समझो, उसके बाद इस चैप्टर के आप लोग स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, एक दूसरे से सारा मेरा अगला टॉपिक, अगला चैप्टर जो है पिछले वाले से रिलेटेड होता है, इसलिए पहले प्रीवियस वीडियो को सारे देखो और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। ठीक है, सतत, यहाँ पे एक वर्ड आ गया सतत। सतत मीन्स होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, लगातार, लगातार को ही हम लोग सतत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सतत मीन्स क्या होता है, लगातार होता है। चलो अब क्या बोला है कि सतत यानी कि लगातार 5 विषम संख्याओं का एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है, 95। मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखो विषम है और 95 एवरेज भी हमारा एक विषम है, तो क्या होगा, ये जो एवरेज है इस 5 संख्याओं में इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो 95 एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या। दो संख्या इधर लिखेंगे, दो संख्या इधर लिखेंगे। विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, तो 95 + 2 97, 97 + 2 99, फिर इससे 2 करेंगे, कम करेंगे 93 और ये 91। ठीक है, मैंने बताया था कि सीरीज में चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, किसी कोई भी एवरेज डाटा 91, फिर दो का डिफरेंस चल रहा है सब में। ठीक है, इसी सीरीज में लिखेंगे। अब इसमें बोला है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये हमारा बोला है। तो एक अवरोही और आरोही का मतलब आप लोग समझ लो। सबसे पहले एक होता है आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम, इसका मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हम लोगों को। ठीक है, अवरोही क्रम में होता है यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे एग्जांपल देते 5 4 3 2 1, इस तरह घटते हुए क्रम में हम लोगों को लिखना है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझना। अब देखो, ये जो संख्या है इसको अब हम लोग को अवरोही क्रम में हम लोगों को सेट करना होगा। ठीक है, तो अवरोही क्रम में जब हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 99 97 95 93 91। देखो घटते हुए क्रम में लिखें, वही बोला है कि अवरोही क्रम में चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आएगा, तो चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 1 2 3 और चौथे नंबर में 93, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान था। ठीक है, इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका क्या होगा, जो इसका बेसिक है। क्या बोला है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। मान लो कि पहली संख्या x है, मैंने बताया कि विषम संख्या और सम संख्या में 2 जोड़ने पे संख्या वही रहती है, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2, तीसरी संख्या क्या होगी x + 4, चौथी संख्या x + 6 और पांचवी संख्या क्या हो जाएगी x + 6 + 2 8। ठीक है, एवरेज निकालना है तो सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो 5x, सबको जोड़ो, 5x + 8 + 6 14 4 18 और 2 20 + 20 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज बराबर यही ना होता है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा यहाँ, 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्या है, तो ये हमारा एवरेज के बराबर होगा। तो 5x + 20/5 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, औसत कितना है 95, यही है ना, औसत के बराबर कर दिए। तो 5x + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 25 के 5, हाथ में कैरी बच गया 2, 9 5 45 और 2 47। ठीक है, तो 5x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 475 में से जब 20 को घटाएंगे तो 455 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 9 में 45, 5 एकम 5 91। हम लोगों से बोला है कि घटते हुए क्रम में यानी अवरोही क्रम में दूसरे नंबर पर कौन सा संख्या आएगा। तो अवरोही क्रम में जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, x + 8, फिर x + 6, फिर x + 4 और फिर x + 2। देखो चौथे नंबर में कौन आ रहा है, x + 2 आ रहा है, तो x + 2 का मान कितना हो जाएगा, 91 + 2 93, हमारा आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन हम लोगों को इससे नहीं करना है। देखो इसमें कितना टाइम लगा,
गुना करना पड़ा और उसमें हम लोग डायरेक्टली हम लोग समझ गए थे, इसलिए मैं हर तरीका आप लोगों को सिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। देखो ए बी सी और डी, ठीक है, चार लगातार हमारे क्या है, विषम संख्या है, चार विषम संख्या है जिसका औसत दिया है 42, ये हमारा एवरेज दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ विषम आ गया वर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सम संख्या आ गया। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, जब भी सेम रहेगा तो इस जो चार संख्या है इसमें हमारा एवरेज भी इंक्लूडेड होगा, लेकिन जब भी विषम का बात कर दिया जाए और एवरेज अगर मतलब अलग दे दे, यानी कि यहाँ पे सम दे दे, तो क्या होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 42 को हम लोगों को अलग रखना पड़ेगा। चार संख्या तो है ही, ठीक है, तो इसको विषम बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा 43, इसको विषम बनाने के लिए एक घटाना पड़ेगा 41, क्योंकि सीरीज तो बढ़ते हुए क्रम में चलता है हमारा कोई भी श्रृंखला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि विषम संख्या के बीच कितने का डिफरेंस होता है, 2 का अंतर होता है, तो 43 + 2 45, 41 में से 2 घटाओ 39, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है, ये 5 संख्या हो गया, ए बी सी और डी, 4 संख्या है ना, क्योंकि इसको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का ये सेम नहीं हुआ ना, सेम नहीं होगा तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन रखना तो पड़ेगा, एवरेज है तो बीच में तो रहेगा, लेकिन काउंट नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। अब हम लोगों से बोला है कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, तो बी और डी का गुणनफल कर दो, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 41 × 45, गुना करो 45 एकम 45 के 5, कैरी बच गया 4, 45 चौके 180 + 4 184, 1845 हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान था, ठीक है। इसका और एक तरीका बताते हैं, लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। इसी अभी जो मैंने तरीका बताया इसी से मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस टाइप का, ठीक है। और आप लोग भी इसी से करना, क्योंकि यह आसान है, लेकिन मैं बेसिक अगर जानना आप लोग चाहते हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस बार लास्ट बताऊंगा, आगे से खुद से बेसिक करने की कोशिश करना, और जो कंसेप्ट है उस पर उसी पर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल दिया है, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो एक्स होगा पहला, दूसरा संख्या क्या होगा x + 2, तीसरी संख्या हो जाएगी x + 4, और चौथी संख्या हो जाएगी x + 6, ये होगा, क्योंकि विषम संख्या के बीच क्या होता है, कोई भी अगर विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही होगा। अरे भाई देखो 3 है, 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 2 जोड़ेंगे तो 7, अब इसमें टोटल कितना जोड़ा, टोटल 4 जोड़े हैं ना, तो यहीं पे है, यही हमारा x + 4 लिखा है डायरेक्टली, और यहाँ पे डायरेक्ट कितना जोड़े, 2 जोड़े हैं, इसलिए x + 2 लिखे। अब देखो कोई भी संख्या में अगर 2 जोड़ रहे हैं, कोई भी विषम संख्या में, तो हमारा विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो 4 संख्या है, विषम संख्या है, और इनका औसत दिया है हमारा 42, तो सबको जोड़ो 4x, 6 4 10 और 2 12। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है, 4 डिवाइड 2, ठीक है। तो 4x + 12/4 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज के बराबर होगा। एवरेज हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 42। अब सॉल्व करो, 4x + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, ठीक है, और 4 चौके 16, 168 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 8 में 2 गया तो 6, 6 में 1 गया तो 156, तो x का मान आ जाएगा 4 × 12, 3 बचा, 4 9 36 39। हम लोगों से पूछा है कि b तथा d का गुणनफल, तो a b c और d 4 संख्या हम लोग माने हैं, तो b हमारा कितना हो जाएगा, 39 + 2 41, और यहाँ पे d कितना हो जाएगा, 39 + 6 45, ठीक है। अब दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1845। बताओ कितना आसान है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, इसमें कितना टाइम लग रहा है बताओ, और वहाँ पे हम लोग वो तो स्पीड आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ वहाँ पे, नहीं तो वो तो 10 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कि 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। देखो 5 क्रमागत सम संख्या है और इसका एवरेज हमारा दिया है 66, ये हमारा एवरेज है। देखो सम संख्या की बात किया है, एवरेज भी सम संख्या है, तो इस 5 में इंक्लूड होगा हमारा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब भी सेम रहेगा तो इंक्लूड होगा। 66 तो एवरेज हमारा बीच में रहता है, 2 संख्या इधर रहेगा, 2 संख्या इधर रहेगा, ठीक है। सम संख्या के बीच कितने का अंतर रहता है, 2 का अंतर रहता है, तो लिखते रहो 68 और 2 70, ये 2 कम होगा 64 और 2 62,
ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी सीरीज जो है बढ़ते हुए क्रम में होती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों से अब क्या बोला, इसको मान लो ABCDE, हम लोगों से बोला है कि B तथा E का गुणनफल क्या होगा। तो 64 गुने 70 सॉल्व कर दो, 0, 7 चौके 28 के 8, हाथ में कैरी बच गया 2, 7 छक्के 42 और 2 44, 4480 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा 930। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो। अरे ये सब सवाल तो आप लोगों से खूब बन जाने चाहिए था, इन सब सवालों में कोई दम ही नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कोई स्टूडेंट अगर इंट्रोडक्शन क्लास ठीक से पढ़ा है तो ये सब सारा सवाल खुद ही कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। ठीक है, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए, ठीक है, 5 क्रमागत, ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, यह हम लोगों का सवाल है। ठीक है, अब देखो 5 क्रमागत संख्या है, इसको हम लोग डाटा मानकर बनाते हैं, सबसे आसान होगा। मान लो कि 5 क्रमागत संख्या है तो 1 2 3 4 5। क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, एक एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है, लगातार संख्या ही होनी चाहिए। तो 5 संख्या है, इसका औसत बोला है हमारा x है। ठीक है, या इसका योगफल सीधा निकालो, औसत निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसका हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, 15 इसका क्या हुआ, सम हुआ। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा। यहाँ से हम लोग एवरेज कितना निकला, 3 निकला। अब देखो क्या बोला है कि 3 4 5 संख्या ऐसे तो रहेंगे ही, उसके बाद बोला है कि यदि अगली दो संख्याएं मिल जाए, अगली दो संख्याएं क्या होगी, 5 के बाद क्या होता है 6, और फिर क्या होता है 6 के बाद 7, अगली दो संख्या यही है। अब ये बोल रहा है आपस में मिल जाए, जब इकट्ठा हो जाए तो 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, इकट्ठा हो जाए तो इनका औसत में कितना परिवर्तन होगा, ये हमारा सवाल है। देखो इन दोनों को जोड़ दिए लेकिन संख्या तो हमारा साथ ही रहेगी। ठीक है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, सबसे पहले योगफल फाइंड आउट करो। सम 13 + 5 18, 18 4 22, 23 24 25, 25 2 27 और 1 28। ठीक है, लेकिन संख्या कितनी है, 7 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 28/7, काटेंगे तो 7 चुके 28। देखो पहले एवरेज हमारा 3 था, अब जब दो संख्या का आपस में जोड़ दिए तो एवरेज 4 हो गया, तो कितना बढ़ा एवरेज, 1 बढ़ा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 1% की या 1 की वृद्धि। ठीक है, तो 1 की वृद्धि हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन समझो, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहना। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। ठीक है, मान लो कि ABCD 4 भाई हैं, प्रत्येक भाई को 10 रुपये मिलता है, नहीं तो औसत, प्रत्येक भाई को औसत जो है 10 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन पूछ दिया चारों भाई को कितना रुपये मिलेगा। ठीक है, चारों भाई का कुल कितना रुपये मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा एवरेज दिया हुआ है 10। ठीक है, तो सम ऑफ क्वांटिटी हम लोगों को चाहिए, तो कितना भाई है, टोटल भाई कितना है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4 है, 4 भाई है ना, तो सम निकालने का सम क्या हो जाएगा, इसका दोनों क्रॉस इंटू हो जाएगा 10 × 4। ठीक है, यानी कि चारों भाई को टोटल कितना मिला, 40 रुपया मिला। यानी कि इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जब भी हम लोगों को योगफल निकालना है तो औसत को, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, औसत और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जितने भी व्यक्ति होंगे उसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, पदों की संख्या, दोनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग समझेंगे तो एवरेज इक्वल टू S/N होता है। अगर हम लोगों को सम चाहिए, ऊपर वाला सम ही ना होता है जी। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहिए, एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को एवरेज का फॉर्मूला, अगर हम लोगों को n चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सम में से एवरेज को डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे आप लोगों को समझाने थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग समझते हैं। वीडियो को पॉज करके उतारते रहना, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि m संख्याओं का औसत हमारा n स्क्वायर दिया हुआ है तथा n संख्याओं का औसत हमारा m स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। अब देखो बोला है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? अरे भाई एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो सम ऑफ क्वांटिटी बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज गुने नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही ना होगा। तो औसत को जब टोटल व्यक्तियों की संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा योगफल आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा औसत दिया हुआ है, औसत ये दिया हुआ है और व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? सम, यहाँ पे देखो इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, इसका सम कितना हो जाएगा? mn स्क्वायर होगा, दोनों गुना करेंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा? n इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है कि m प्लस n का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का योगफल, यही ना होता है सम ऑफ क्वांटिटी, दोनों को जोड़ो mn स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसका औसत निकालना है? m प्लस n का, तो m प्लस 1 n से डिवाइड देंगे, ठीक है। अब देखो mn जब ऊपर से हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस n, नीचे m प्लस n, m प्लस n से m प्लस n कट गया तो हमारा m n हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान था, कम समझ में आया। तो ये डाटा में नहीं था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा डाटा में है, तो वो जब हम समझाएंगे तब आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट डाउन करते रहना। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि तीन संख्याओं का औसत, देखो तीन संख्या है, इसका औसत दिया है 7, ठीक है। ऐसे नहीं करते, तीन संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, तीन संख्या है, इसका औसत है, एवरेज दिया हुआ है हमारा 7, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? यदि पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत हमारा 4 दिया हुआ है, पहली दो संख्या का औसत कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पे देखो टोटल तीन संख्या है, तीन संख्या का औसत 7 दिया हुआ है और दो संख्या, अगली दो संख्याओं का औसत ये ना है कि दो संख्या का औसत 4 दिया है, यही तीन संख्या में से दो संख्या का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को गुना कर देते हैं, ठीक है। औसत को पदों की संख्या से गुना करते हैं तो योगफल आ जाएगा। तो 7 गुने 3 21 बराबर ये क्या हो जाएगा? 4 दूने 8 और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो तीसरा वाला हो जाएगा। तो हम लोगों को तीसरा वाला फाइंड आउट करना है, तो 21 से 8 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 11 में से 8 या 13, 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर समझो, ठीक है, इसको उतार लेना फिर समझो। अब क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला है ध्यान से समझो कि तीन कोई संख्या है, इसका औसत दिया हुआ हमारा 7, ठीक है। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? 7 गुने 3 इक्वल टू 21, ठीक है। तो बोला है उसके बाद इसी तीन संख्या में से जो दो संख्या है उसका औसत दिया है 8, ठीक है, 4 दिया है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 4 गुने 3 8। तो फिर एक संख्या शेष, यहाँ पे तीन संख्या का हम लोगों को योगफल मिल गया, यहाँ पे दो संख्या का योगफल मिल गया, तो एक संख्या बची। तो जब तीन संख्या का योगफल में से दो संख्याओं का योगफल को घटा देंगे तो तीसरी संख्या मिलेगी। तो यही चीज़ की है, 21 में से 8 को जब हम लोग घटा देंगे तो 13 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तीन संख्या का योगफल है, ये हमारा दो संख्या का योगफल है। तो तीन संख्या का योगफल में से दो संख्या का योगफल को घटा दिए तो तीसरा संख्या हम लोगों को फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि तीन संख्या का औसत 28 है। देखो अब समझना, उसी चीज़ को अब मैं रेशियो मेथड से इन सबको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तीन संख्याओं का नंबर कितना है? 3 है और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। तीन संख्या का औसत बोला है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से, अब देखो ABC क्या बोला? यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। हम लोगों से बोला है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो दूसरी संख्या हम लोग 2x मान लेते हैं, इसकी आधी है तो ये कितना होगा? x है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है यानी कि 4x है, ठीक है। अब बोला तीनों का औसत हमारा कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला सबको जोड़ो, 4 2 7 4 2 6 1 7 7x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 28।
ये नहीं होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू एवरेज होगा ना। अरे एवरेज बराबर यही ना फॉर्मूला होता है जी, सम ऑफ क्वांटिटी ये रहा, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी और ये एवरेज के बराबर कर दिए। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 28, तो 7 चौके 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12। ठीक है, हमारा x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। हम लोगों से पूछा कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू में से कितना हो जाएगा 4 × 12, यानी कि तीसरी संख्या है हमारा c = 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ना है 4x बराबर 4 × 12 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत आसान सवाल है जी, बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्या है, इसका योगफल हमारा 240 है। ये नंबर है, ये हमारा एवरेज है। उसके बाद बोला है इनमें से यदि पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या का औसत कितना दिया हुआ हमारा 30 दिया हुआ है, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत, बीच में एक संख्या और होगी, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है 70। ये बोला है टोटल 5 संख्या है, 5 संख्या का औसत है 240, दो संख्या का औसत है 30, ठीक है, और अंतिम दो संख्याओं का औसत है 70। ठीक है, तो बीच में एक संख्या और होगी ना, ये पहले का दो संख्या, ये अंतिम का दो संख्या, तो बीच में तो एक होगा, क्योंकि टोटल 5 संख्या है, 2 2 4 और 1 5। तो सबका योगफल निकालने के लिए सम क्या हो जाएगा, सबका एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को गुना करेंगे, तो गुना कर दो। 24 × 5 कितना हो जाता है 1200। ठीक है, 3 दूने 60, ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, और 70 दूने 140 ऐड के टर्म में रहेगा। ठीक है, अब देखो पांचों संख्या का योगफल हमारा 12 आ गया, दो संख्याओं का योगफल 60 आया, और अगली दो लास्ट का दो संख्या का योगफल कितना आ गया, कहीं मिस्टेक है क्या। क्वेश्चन नंबर 20, पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। चलो ठीक है, पांच संख्याओं का योग है जी। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया कि 5 संख्या का योग कितना है 240 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज नहीं है, योगफल है। ठीक है, तो 240 यहाँ पे होगा, सीधा यहाँ पे योगफल दिया हुआ है। इसका अगर एवरेज फाइंड आउट करने का रहता तो इससे डिवाइड ना देते, मैंने वहाँ पे गलत पढ़ा था। ठीक है, तो ये योगफल दिया हुआ है, तो तीसरा संख्या चाहिए। देखो दो संख्या का योगफल मिला, अंतिम दो संख्या का योगफल मिला। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, इन दोनों का योगफल इससे घटा दो। ठीक है, तो 240 में से जब हम लोग घटा देंगे 140 + 60 कितना होता है 200, ये संख्या कितनी हो जाएगी 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। ये पांचों संख्या का योगफल हमारा 240 है, दो संख्या का योगफल 60, और लास्ट का दो संख्या का योगफल कितना हो गया 60। तो ये 5 संख्या का योगफल, और ये टोटल हो गया हमारा 4 संख्या का योगफल। तो 4 संख्या का योगफल, 5 संख्या के योगफल में से जब 4 संख्या के योगफल को घटाएंगे तो हमारा जो बचा हुआ संख्या है एक, उसका योगफल निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर सवाल है हमारा। 5 संख्या का औसत 306.4 है। 5 संख्या है, इसका एवरेज दिया हुआ है हमारा 306.4। उसके बाद बोला है यदि इनमें से पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या का औसत कितना है 431 है, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत, ठीक है, तो बीच में एक संख्या और ना होगा क्योंकि टोटल 5 संख्या है, तो अंतिम दो संख्या का औसत कितना है 214.5 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। सिमिलर सवाल है, बस गुना करना है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, गुना करो। 5 चौके 20 के 0, कैरी हाथ में 2 बचा, 6 × 5 = 30, और 2 32 के 2, कैरी हाथ में 3, 5 0 जो 0 3 हो गया, और 5 3 15। ठीक है, इसको गुना करो, 2 × 1 = 2, 3 दूना 6, 4 दूने 8, प्लस ये तो क्वेश्चन मार्क है, प्लस हम लोगों को इसका एवरेज पता नहीं है ना, तब इसको गुना करो। 5 दूने 10 के 0, हाथ में बचा 1, 4 दूने 8 और 1 9, 2 × 1 = 2, 2 दूने 4। ठीक है, तो 1532 में से ये हमारा 5 संख्या का योगफल आ गया, ये हमारा दो संख्या का योगफल और लास्ट का दो संख्या का योगफल, तो टोटल यहाँ पे हमारा 4 संख्या का योगफल मिला। तो 5 संख्या के योगफल में से जब 4 संख्या का योगफल घटा देंगे तो हमारा बीच वाली संख्या जो एक संख्या बचा वो तो हमारी मिल जाएगी, तो वो फाइंड आउट करो, दोनों को घटाओ। 9 2 11 के 1, हाथ में बचा 1 6, और 2 8 और 1 9, 8 और 4 12, घटा दो, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 12 में से 9 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, तो 231 हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में है कितना है, क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस 21 का आंसर देख लेते हैं। हाँ, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को पॉज करके उतारते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अगर खुद कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्या है, इसका औसत है हमारा 65। ठीक है, इनमें से यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 18 है, 2 संख्या का औसत 18 है, चलो ठीक है, और अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, तो बीच में तो एक संख्या और होगी, और लास्ट का 2 संख्या का औसत कितना है, 38 है। तो पाँचों संख्या का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, गुना करो, 5 पचे 25 के 5, कैरी 2 बच गया, 6 पचे 30 और 2 32, पर 2 एकम 2, 8 दूने 16, 162 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 8 दूने 16 का 6, हाथ में बचा 1, 3 दूने 6 और 1 7 76। ठीक है, तो ये पांचों संख्या का योगफल आया, ये हमारा 4 संख्या का योगफल आया। 5 संख्या के योगफल में से जब 4 संख्या के योगफल को घटा देंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा एक संख्या है वो मिल जाएंगी। तो 325 में से जब घटा तो इन सबको 6 और 2 8, 6 6 12 1 13 का 3 कर 1 2 घटाओ, 15 में से 8 गया तो 7, 11 में से 3 गया तो 8। ठीक है, तो 87 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। टाइम हो गया जी, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज हम लोग रहने देते हैं यहीं पे क्लास। क्वेश्चन नंबर 22 तक हुआ ना, बाकी का सवाल हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के और सवाल अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, और सवाल है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, बाकी का हम लोग कल देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ करो या ना करो दोस्तों से शेयर जरूर करना। ठीक है, या तो वीडियो को लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प मांगता हूँ, वो भी आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, तो कम से कम वीडियो को शेयर करो, दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो बाकी का सवाल हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।